नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। आरक्षण रिपोर्ट पर कानूनी समीक्षा से भड़का सियासी संग्राम। विपक्ष ने कहा, जम्मू कश्मीर सरकार जानबूझकर कर रही देरी। कानून विभाग की समीक्षा के बिना कोई प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं जाना चाहिए था। ईरान से सुरक्षित वापस भारत लौटे कश्मीरी छात्र। दिल्ली पहुंचने पर छात्रों ने मोदी सरकार की सराहना। तो वहीं एसआरटीसी बसों से कश्मीर भेजे जाने को लेकर उमर सरकार की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर भारतीय अनमोल। तरुण चुग ने कहा, संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। ये बयान ईरान से भारतीय छात्रों की वापसी के बाद आया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस से कटरा पहुंचे। खराब मौसम के कारण हवाई जहाज में देरी के चलते वंदे भारत एक्सप्रेस से किया सफर। ये सफर वंदे भारत की बढ़ती लोकप्रियता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। जगती के लोगों ने दूसरे दिन भी रिलीफ कमिश्नर के कार्यालय के बाहर दिया धरना। कहा, जब तक नहीं मिलता आश्वासन तब तक देंगे धरना, क्योंकि न हमें मिल रहा पानी और न ही आटा। मुख्यमंत्री उमर ने मंडल में किया डिग्री कॉलेज का उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा के विस्तार पर दिया जोर। साथ ही जम्मू श्रीनगर के बीच चल रही वंदे भारत को बताया बेहतर विकल्प। भलेसा की युवती ने ठाठरी किश्तवाड़ पुल से कल नई नदी में लगाई छलांग। युवती के चिनाब में बहने की आशंका, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। युवती केदारनाथ लैंडस्लाइड में मरने वाले युवक की चचेरी बहन। जम्मू के डीसी ने बैन बजाल में वन भूमि अतिक्रमण की जांच के दिए आदेश। पूर्व एमएलसी से जुड़े बताए जा रहे इस मामले को संयुक्त कमेटी द्वारा सीमांकन कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजौरी के छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ किया प्रदर्शन। छात्रों ने सेमेस्टर क्रेडिट सिस्टम में बदलाव की उठाई मांग। 50% क्रेडिट वितरण की व्यवस्था लागू करने की अपील की। कोड़ी रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। लोग बोले, रेल परियोजना की शुरुआत से लेकर आज तक हमें दिखाए गए विकास के सपने, लेकिन अब कोड़ी स्टेशन में ट्रेन का स्टॉपेज तक नहीं दिया। श्रीनगर में 20 वर्षों में जून का सबसे गर्म दिन हुआ दर्ज। अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 25 जून 2005 में 36.5 डिग्री किया गया था तापमान दर्ज। श्रीनगर में बंगाल निवासी युवक की संदिग्ध हालत में मौत। युवक की पहचान पल्लव माजी निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई, जो श्रीनगर में ज्वेलरी का करता था काम। ईरान से कश्मीरी छात्रों का रेस्क्यू अभियान जारी। करीब 600 छात्र सुरक्षित पहुंचे मशहद में, जिनमें 500 छात्र हैं कश्मीर संभाग से। वरिष्ठ भाजपा नेता रविंदर रैना ने ब्रेवी कालाकोट में वार्षिक उर्स में लिया हिस्सा। उन्होंने बाजी बुशारत हुसैन शाह से की मुलाकात। उर्स में जम्मू कश्मीर भर से हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। ले जा रही इंडिगो की उड़ान तकनीक की खराबी के चलते लौटी दिल्ली। विमान ले में उतरने की परिचालन संबंधी बाधाओं के चलते वापस लौटा। इंडिगो ने वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की और यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद जताया। आरएसपुरा के सई गांव में बाबा हरा पीर की दरगाह पर वार्षिक मेला आयोजित। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने की शिरकत। संगत ने दरगाह पर माथा टेककर आशीर्वाद लिया। पुंछ सुनकोट राजमार्ग पर मैदाना के पास 2 वाहनों की टक्कर। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की। बड़गाम के हरवानी खान साहिब क्षेत्र में ट्यूबवेल में गिरने से 6 वर्षीय बासित अहमद खान की मौत। उसकी 5 वर्षीय बहन जैनब गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। मंत्री जावेद राणा और जावेद डार ने बारामूला में विकास कार्यों की समीक्षा। जिला कैपेक्स बजट के तहत चल रही योजनाओं का लिया जायजा। बैठक का उद्देश्य विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करना था। जिला विकास आयुक्त पुंछ ने की डीएलआरसी की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में मार्च 2024 तक की तिमाही में बैंकों और विभागों के प्रदर्शन की हुई समीक्षा। डीसी ने पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर भी चर्चा की।
जम्मू पुलिस ने गैस सिलेंडर और कीमती सामान चुराने के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान रंजीत सिंह निवासी न्यू प्लॉट जानीपुर के रूप में हुई। शिकायतकर्ता निशु द्वारा चोरी की घटना की रिपोर्ट कराई गई थी दर्ज। कठुआ पुलिस ने हेरोइन के साथ कुख्यात तस्कर को किया गिरफ्तार। रामकोट इलाके में उससे बरामद हुई 5.74 ग्राम हेरोइन। आरोपी की पहचान मोहम्मद सादिक उर्फ शिकू निवासी गालक जसियाल के रूप में हुई। कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड में 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से बरामद किया 7 किलो मादक पदार्थ। आरोपियों की पहचान कुलविंदर सिंह व रमनदीप सिंह निवासी मोगा के रूप में हुई। डॉक्टर द्राक्षा अंद्राबी ने जम्मू में पीर बाबा बुढ़न अली शाह के सालाना उर्स में की शिरकत। कहा सूफी दरगाहें समरसता और उम्मीद की केंद्र। वक्फ बोर्ड ने पहली बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दरगाह परिसर में लगाए शेड। किश्तवाड़ शहर में सुबह 6 से शाम 9 बजे तक ट्रकों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध। जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया प्रतिबंध। ट्रक चालकों को आदेश का पालन करने की अपील की। सीपीआईएम नेता अब्दुल रशीद पंडित ने किया शोपियां के केलर का दौरा। उन्होंने स्थानीय विकास से जुड़ी समस्याओं का लिया जायजा, जबकि मौके पर सुनी लोगों की शिकायतें व मांगे। नगर परिषद कठुआ ने फिर चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। नगर परिषद ने कॉलेज रोड पर बने फुटपाथ से हटाया अतिक्रमण। आगे के लिए अतिक्रमण करने वालों को दी कड़ी चेतावनी। मुगल रोड पर पीर की गली का रुख कर रहे सैलानी खुली व खूबसूरत पहाड़ी वादियों का ले रहे आनंद। सैलानियों को देख स्थानीय लोगों को भी बंधी एक उम्मीद। श्रीनगर के नवनियुक्त उपायुक्त अक्षय लबरू ने की पहली बैठक। उन्होंने अधिकारियों से जनता की भलाई के लिए पूर्ण निष्ठा से काम करने को कहा। डीसी ने जिले के समग्र विकास सुविधा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग पहुंचे कठुआ जिले में। कहा राष्ट्र प्रथम स्वयं अंतिम भाजपा की ये पहचान। बनी बसोली क्षेत्र से कांग्रेस नेता काजल राजपूत सुनीता शर्मा ने थामा भाजपा का दामन। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। पूरे शहर में जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती। प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में भी वाहनों की चेकिंग की जा रही। उधमपुर में आयोजित हुआ उधमपुर प्रीमियर लीग। एसएसपी उधमपुर ने किया लीग का उद्घाटन। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। रामबन के मारोग टनल में बिना सुरक्षा कार्य कर रहे श्रमिक। लोगों ने उठाई अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग। कहा मजदूरों की सुरक्षा के लिए नहीं है कोई पुख्ता इंतजाम। बटलबालियां उधमपुर में मजदूर कुएं में गिरा। एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 घंटे बाद सुरक्षित निकालकर जीएमसी भेजा गया। रियासी में बाजूमों ने नायब तहसीलदार परीक्षा में उर्दू के खिलाफ रोष रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने उमर अब्दुल्ला सरकार की आलोचना की। कहा अगर उर्दू विषय को नहीं हटाया गया तो आंदोलन और तेज होगा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।